हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशो। अनुपात होता क्या है? किसी भी दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना, तुलना करना, या दो राशियों के बीच संबंध या तुलना करना। कंपैरिजन तभी होता है जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ें हों, क्योंकि एक चीज़ में तो कंपैरिजन होगा नहीं। तो जैसे मेरे पास देखो ये दो स्केच पेन है, मैं इनके बीच तुलना कर सकती हूँ। इसका कलर इससे बेटर है या फिर इसकी इंक इससे बेटर है। मतलब किसी भी चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं, किसी राशियों का, या फिर कोई वैल्यू दे रखी है, या फिर कोई भी मतलब वस्तु है, उनके बीच अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बताते हैं ये कौन सी अधिक है या कम है, या कौन सी से ज़्यादा कितनी गुना है ये। तो इसको बोलते हैं हम अनुपात। अनुपात हम लिखते कैसे हैं? अनुपात का साइन क्या होता है? ये साइन होता है अनुपात का। अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करना, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात। इसका साइन होता है ये, जैसे m अनुपात n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m/n, मतलब ये नीचे लिखा जाएगा। a अनुपात b, इसको हम लिख सकते हैं a/b। एक होता है, ये होता है अनुपात। अब आता है हमारा समानुपात। समानुपात में क्या होता है? समानुपात अनुपात में तो क्या होता है, किसी भी चीज़ के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं अनुपात। इसका ये साइन होता है, जैसे लिख दिया हमने m अनुपात n, तो हम लिख सकते हैं m/n। अब होता है समानुपात। ये क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हों। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जैसे m अनुपात n। समानुपात का साइन क्या होता है? ये यहाँ पे लिख लो, समानुपात का ये साइन होता है a अनुपात b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये लिख के दिखा था ना हमने, m/n। दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसको क्या करेंगे हम? इक्वल टू a/b। ये होता है, ऐसे होता है समानुपात। देखो अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं पहले। 3:5 समानुपात 21 अनुपात, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x, मान लो, कुछ भी मान लो। तो समानुपात अनुपात कैसे निकालते हैं? बीच बीच की गुना होती है, गुणनफल, और भार भार क्या। तो अगर इसका और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x, और इसका करेंगे इक्वल में आएगा। इक्वल में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21×5 105। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर दो, ये आ गया 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब x की वैल्यू 35। ऐसे होगा अनुपात समानुपात का। अगर ये कोई वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी अगर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? भार भार के जो वैल्यू हो उनका गुणनफल कर देंगे, और अंदर अंदर का कर देंगे, और इक्वल टू। ठीक है, ऐसे होगा। एक होता है भिन्न अनुपात। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसको बोलते हैं, ये क्या होगी? ये भिन्न में है। भिन्न का टॉपिक हमने किया था, भिन्न ऐसे ही लिखी जाती है, फ्रैक्शन। भिन्न अनुपात है ये। ठीक है, इसको हम सिंपल अनुपात, सरल अनुपात में कैसे चेंज करेंगे? देखो, कोई कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे नीचे का क्या करेंगे? हम सबका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आया? 12। जो भी एलसीएम आता है ना, उससे
सबको गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा में 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा में 12। ठीक है, भिन्न अनुपात दे रखा हो और उसको हमें ये बता रखा कि सरल अनुपात में बताओ, तो हम कैसे करेंगे? जो इनका नीचे का जो मतलब जो एलसीएम आएगा उससे इन सब को हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 6:4:3 सिंपल अनुपात में आ जाएगा ये। ठीक है, आज हम इस वीडियो में करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे सिर्फ अनुपात के कौन कौन से पार्ट है, प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात या चतुर्थानुपात, ये करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनके क्वेश्चन, अनुपातों का मान निकालना या संख्याओं पर आधारित जोड़ घटाव, जो भी क्वेश्चन है वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम सिर्फ यही समझेंगे कि अनुपात होता क्या है, ये हमने बता दिया। अनुपात क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, कैसे निकालते हैं समानुपात अनुपात। ठीक है, अब है अनुपात के प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, इसके पार्ट। प्रथम अनुपात ये कैसे होता है? देखो, प्रथम अनुपात में क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है 8, 5, 2.5, इसका हमने क्या निकालना है? प्रथम अनुपात, प्रथमानुपात। ठीक है, तो समानुपात जैसे हम अनुपात निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, बीच बीच का गुणनफल और भार का गुणनफल, ऐसे ही होगा। ये क्या हो जाएगा? AC = B²। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है? 8, 5, 2.5, हमें क्या निकालना है? प्रथम अनुपात। तो प्रथम में क्या करेंगे हम? इसके प्रथम तो ये हो गया ना, इसके आगे भी x लगा देंगे एक, तो ये क्या हो जाएगा? x अनुपात 8 समानुपात में हो जाएगा 5 अनुपात 2.5। इसकी और इसकी और बीच वाले की, इनकी गुणनफल कर देंगे 2.5x, ये कितना हो जाएगा? 40। अब इसको इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x = 40/2.5। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। अब इसको कट कर दो, 5 से 5 8 पे गया, ये 5 पे, ये 2 पे, कितना आ गया? 16। प्रथम अनुपात हमारा क्या आ गया इसमें? 16। कोई वैल्यू दे रखी है, देखो दोबारा देखो, इसमें दे रखा है 8, 5, 2.5। प्रथम अनुपात निकालना, प्रथम तो ये होगा ना, तो प्रथम है तो हम स्टार्टिंग में ही करेंगे ना, x कर देंगे यहाँ पे, और फिर इसका हम अनुपात निकाल देंगे ऐसे ही, x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। ठीक है, अब है हमारा प्रथम अनुपात हो गया। अब है हमारा मध्यानुपात। मध्यानुपात इसमें क्या है? इसमें 2 संख्याएं दी होती हैं। ठीक है, उन दोनों का हमें क्या करना होता है? गुणनफल। या तो ऐसे कर लो, गुणनफल कर लो, या फिर या तो 2 संख्याओं का गुणनफल सीधा लिख लो। मध्यानुपात का सीधा फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल √। ठीक है, या जैसे देखो यहाँ पे समानुपात का मैंने बताया था, ऐसे निकलता है। ठीक है, अब जैसे AC हो गया B², क्योंकि बीच बीच का निकलेगा, B² हो गया यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे? B को हम ये लिख सकते हैं √AC लिख सकते हैं ये, या फिर इसका फॉर्मूला ऐसे कर लो। इसको करके पहले अगर ये दिमाग में रखो तो ये रख लो, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, AC इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी AC, ये क्या हो गया? B², B = √AC, इस साइड में ले आएंगे तो
या मध्य अनुपात का सीधा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दी होंगे उनका गुणनफल अंडर द रूट। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे? सीधा 9 25 अंडर द रूट, इसका कितना हो जाए रूट 3, इसका कितना हो जाएगा 5, सीधा आ जाएगा 15। ठीक है, इसको या तो सीधा ऐसे ही लर्न कर लो कि भाई मध्यानुपात निकालना है, सिंपल सा है, जो दो संख्या दे रखी हैं उनका गुणनफल कर दो और अंडर द रूट कर दो। ठीक है, अब आता है हमारा तृतीय अनुपात। इसमें क्या होता है, हमारा प्रथम अनुपात हो गया, मध्यम अनुपात हो गया। प्रथम में क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में जो प्रथम है तो फर्स्ट पे लगेगा ना, तो उसमें हम एक्स वाई जो भी वैल्यू लेके सीधा समानुपात निकाल देंगे। मध्य अनुपात का पता लग गया कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल है और अंडर द रूट करके। ठीक है, अब है हमारा तृतीय अनुपात। इसमें क्या करते हैं, तृतीय मतलब तीसरे नंबर का है ना। अब इसमें देखो दो वैल्यू दे रखी हैं 12 और 30। ठीक है, अब इसको या तो ऐसे करो 12 30 समानुपात 30 अनुपात x। ठीक है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, मतलब ये x। अब इसको हम करेंगे, इसका निकालेंगे समानुपात, कैसे हो जाएगा, AC इज इक्वल टू इसका गुणनफल करेंगे b स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, तृतीय मतलब a b c, थर्ड पे जो है c निकालना है, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में a। या तो दो वैल्यू जैसे ये दे रखी है, वैल्यू दे रखी हैं, या तो ऐसे करके करो 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। 12 की और x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 12x, और बीच बीच की ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे कट करेंगे 75, 12 से करेंगे तो अच्छा, या सीधा ये फॉर्मूला याद रखो, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a। बी स्क्वायर कितना है, ये a है और ये b है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, सीधा 900। a कितना है 12, इससे कट करके सीधा आ गया हमारा 75। इस फॉर्मूले को याद कर लो आप, बिल्कुल आसान है। c इज इक्वल टू तृतीय अनुपात में क्या होगा, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a, वैल्यू दे रखी है a b स्क्वायर किया अपॉन में a और कट कर दिया, आ गया तृतीय अनुपात। ओके, अब है हमारा चतुर्थानुपात। अब चतुर्थानुपात में क्या होगा, देखो वैल्यू दे रखी है 6 5 21, तो इसमें वह a b c, तो इसमें तो क्या आएगा d भी आ जाएगा, वही तो निकालना हमें, 4 नंबर का ही निकालना ना, तो यहाँ पे कर देंगे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको लिख दो अनुपात समानुपात में 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x। बाहर बाहर का गुणनफल, अंदर अंदर का, ये कितना हो जाएगा 6x 105, x इज इक्वल टू 6 को नीचे ले आएंगे, इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ये फोर्थ है, फोर्थ में कैसे करेंगे, चतुर्थ अनुपात में कैसे करेंगे, 3 दे रखे हैं तो क्या निकालना, चौथे नंबर का निकालना है, तो हम यहाँ पे अनुपात में क्या कर देंगे x a b, जो भी आप लेना चाहो कोई भी नंबर ले लेंगे। ठीक है, वही फिर समानुपात कैसे निकालते हैं, बाहर बाहर का गुणनफल, अंदर अंदर का गुणनफल। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं एक दो। a अनुपात b कितना है 4 अनुपात 5, ठीक है, और b अनुपात c कितना है 2 अनुपात 3।
ओके, अब इसमें क्या निकालना हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। तो अब देखो ए तो क्या हो गया 4 है, बी है 5, बट यहाँ पे तो बी 2 है, इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा तभी तो ए बी सी इनकी वैल्यू आएगी ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना है 4, बी कितना है 5, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे क्या दे रखा है, बी अनुपात सी कितना है 2 अनुपात 3, तो हम क्या करेंगे, अब बी कितना है 2 अनुपात सी कितना है 3, तो अब हम इसका क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे 8, इसके साथ कर देंगे, बी की बी के साथ करेंगे 10, और बी और सी की कर देंगे, कितना आ गया 15। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे उसमें ए बी सी डी तक भी दे रखा हो, मैं आगे करवा रही हूँ इनको, तब भी ऐसे ही होंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी अनुपात में लिख लिया, ए की वैल्यू है 4, बी की है 5, फिर क्या है बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, ए की बी के साथ बी मतलब बी स्क्वायर, और फिर बी की और सी की, ये आ गई हमारी ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें ऐसा ही, ए अनुपात बी कितना है 9 अनुपात 13, बी अनुपात सी कितना है 4 अनुपात 7, ठीक है। अब इनको करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले करेंगे ए की वैल्यू हमें दे रखी है 9, बी की वैल्यू इसमें कितनी है 13, लेकिन इसमें कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे, अब नीचे क्या करेंगे 4, और ये कितना सी की वैल्यू कितनी है 7, सेम ऐसे ही 9 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 36, 13 और 4 बी की बी के साथ 52, और बी और सी की, ए और बी स्क्वायर और बी और सी, ये कितना हो गया 91, ए बी और सी की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ए बी सी और डी, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 5 अनुपात 9, और कितना सी अनुपात डी, इसमें क्या है सी अनुपात डी भी है 6 और 7, इसमें सी और डी की भी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसमें चारों की वैल्यू निकालनी है, ए की दे रखी है बी की दे रखी है, लेकिन बी की यहाँ पे अलग है, फिर सी की ये यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 6 है। अब ये कैसे करेंगे, पहले हम यही करें ए बी बी सी, जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना है 2 3, और ये कितना है 5 9, ये कितना हो जाएगा 10 15 27, ए की आ गई बी की आ गई और सी की। अब क्या दे रखा है सी अनुपात डी, ये भी निकालना, डी की वैल्यू भी तो निकालनी है ना हमें अभी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी इनकी दे रखी है ना, अब जैसे बी की ये थी तो बी की दूसरी वैल्यू कितनी है 5 है, तो बी के नीचे ही आएगी। अब क्या है सी की वैल्यू 6 है, तो हम सी के नीचे ही करेंगे ना, तो यहाँ लिखते हैं 10 15 अनुपात 27, ये सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू और कितनी दे रखी है 6, और फिर यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है
7। अब देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, ए बी सी की निकालते टाइम ए के इस बी के साथ, फिर बी बी स्केयर, फिर बी और सी की। अब ये सेम ऐसे ही है, ए सी बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ये सी स्केयर, इसकी ये जो जो नीचे है इनकी आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, और फिर सी की और डी की। देखो सेम है ना, जब यहाँ पे बी का था तो ए की बी के साथ, अब क्या ये सी पे आके रुक रखा है तो क्या होगा, ए की सी के साथ, फिर बी की, फिर इन दोनों की, और फिर डी के साथ। इसके साथ हो जाएगी 60 अनुपात 90 162, और इसके साथ 189। ये आ गई हमारी ए बी सी और डी की वैल्यू। ठीक है, जो हमने आज के टॉपिक में किया एक बार वो रिपीट करें। अनुपात समानुपात, अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करना, कंपैरिजन करना किसी भी चीज़ के बीच। ठीक है, साइन होता है अनुपात का ये m अनुपात n, इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन में n, मतलब बटे में लिखा जाएगा ये। ठीक है, फिर आता है समानुपात, इसका साइन होता है ये, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, m अनुपात n समानुपात a अनुपात b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन में n इज इक्वल टू a बाई b। निकालने का तरीका क्या है, बाहर बाहर की मल्टीप्लिकेशन होगी, गुणनफल होगा, और अंदर का अंदर के साथ। उसके बाद है एक होती है भिन्न अनुपात, उसको हम सिंपल अनुपात में कैसे करेंगे, भिन्न अनुपात दे रखा है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के साथ सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आ जाएगा हमारा भिन्न अनुपात। ठीक है, फिर था हमारा प्रथमानुपात, उसमें हम क्या करते हैं, प्रथम मतलब पहले नंबर पे 3 वैल्यू दे रखी हैं, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा एक्स वाई कुछ भी मान लो, और वही हमारा फॉर्मूला, बाहर बाहर का गुणनफल, अंदर का अंदर के साथ। ठीक है, मध्यानुपात में दो संख्याओं का गुणनफल अंडर द रूट, या फिर b इज इक्वल टू रूट ए सी, ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तृतीय अनुपात, तृतीय मतलब तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या तो ऐसे करना है, या फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया c इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन में a, सीधा फॉर्मूला ये याद रखो तृतीय अनुपात का हो गया। चतुर्थानुपात में 4 नंबर पे, ठीक है, और सेम बाहर का गुणनफल और अंदर का अंदर के साथ इज इक्वल टू, और उसके बाद a अनुपात b अनुपात c, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, a b c, a की वैल्यू b की वैल्यू, फिर b की वैल्यू यहाँ पे और c की यहाँ पे लिख दी। उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस में, a की b के साथ, b की मतलब b स्केयर, b की c के साथ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे याद रखो ना। ये हो गया इसके साथ, फिर जो इसके नीचे है b के साथ, और फिर c की। ठीक है, ऐसे होगी हमारी a b c तीनों की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे ही हमारी d की होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित, अनुपातों का मान या जोड़ घटाव जो भी संख्याओं पर आधारित, ये सब क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।